हेलो स्टूडेंट, मैं दिविता शर्मा और आज हम पढ़ने वाले ग्रुप थ्योरी में हम पढ़ेंगे सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज़ एन अबेलियन ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के साथ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का सेट एक अबेलियन ग्रुप बनाता है। तो हमने प्रीवियस क्लासेस पे देखा था कि ग्रुप क्या होता है, कैसे ग्रुप को हम फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले एक हमारे को होना चाहिए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट शुड बी अ नॉन एम्प्टी, और वो चार प्रॉपर्टी को होल्ड कराना चाहिए। कौन सी थी? वो थी एक क्लोजर की, नेक्स्ट थी एसोसिएटिविटी की, थर्ड थी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फोर्थ थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर कोई एक नॉन एम्प्टी सेट अंडर अ बाइनरी ऑपरेशन ये चार प्रॉपर्टी को क्या कराता है? होल्ड कराता है, तो वो अपने आप क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। बट हमको यहाँ क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना है, तो मैंने ये भी आपको बता के रखा हुआ है कि अबेलियन ग्रुप कब होता है ना। तो अबेलियन ग्रुप होने के लिए ग्रुप मस्ट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ अगर कोई ग्रुप फॉलो करता है तो वो ग्रुप ना रह के एक स्पेशल कैटेगरी जो कि अबेलियन ग्रुप है उसमें एग्जिस्ट करने लगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ इस जो ये सेट है इसको दिखाएंगे कि ये सेट होता कैसा है, दिखता कैसा है, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ये सेट ग्रुप कैसे फॉर्म करता है अंडर अ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि वो ग्रुप बनने के बाद अबेलियन कैसे बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये जो सॉल्यूशन है इसमें हम देखते हैं कि हम यहाँ पे ग्रुप सेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, जो ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है, यहाँ से समझते हैं इसके एक एक वर्ड से इसकी मीनिंग निकल जाती है। फोर्थ रूट, अब जैसे कि मैं स्क्वायर रूट बोलती, स्क्वायर रूट मतलब आप सबको पता है कि अगर मैं स्क्वायर रूट एक्स लिखी हूँ तो इसको मैं एक्स की पावर 1/2 लिख सकती हूँ। अगर मैं क्यूब रूट लिखी हूँ, अगर क्यूब रूट एक्स लिखा है मैंने, तो मैं इसको एक्स की पावर 1/3 कर सकती हूँ। ऐसे ही अगर मैंने फोर्थ रूट लिखा है तो मैं इसको एक्स की पावर 1/4 लिख सकते हैं अपन। तो फोर्थ रूट मतलब आपको समझ में आया। फोर्थ मतलब ये एक्स की पावर 1/4। अब यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, हमने तो यहाँ पे अभी जो मैंने एग्जांपल बताया एक्स की पावर 1/4, ये क्या है? फोर्थ रूट ऑफ एक्स है ना। ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स था ना, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जो कि क्या होता है? एक्स की पावर 1/2। तो अगर ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 1/4, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक्स फोर्थ रूट ऑफ एक्स, है ना। तो अब यहाँ पे हमने फोर्थ रूट ऑफ एक्स तो देख लिया, बट हमको यहाँ क्या क्वेश्चन में बोल रहा है? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब इकाई, इकाई मतलब 1, है ना। तो ये जो 1 का है वो अपन को क्या करना है? फोर्थ रूट उसका सेट हमको बनाना है। तो वही चीज़ मैंने बनाई कि 1 के फोर्थ रूट का हमने सेट बनाया। तो ऐसे कौन सी वैल्यूज़ है जो 1 के फोर्थ रूट में आती हैं, ठीक है। तो वो हमको यहाँ देखना है। तो जैसे ही हमने ये इक्वेशन फॉर्म की, उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पे 4 की स्क्वायर डबल टाइम हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, है ना। मतलब हमने होल की पावर x, मतलब x को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 4, और ये आ जाएगा हमारा 1 की पावर 1/4 इंटू में 4, सॉरी x की पावर क्या आ जाएगा? 4, और यहाँ आ जाएगा इंटू में 1 की पावर 1/4 इंटू में 4, ये आ जाएगा। तो इससे हमारा ये 4 कैंसिल होके हमको ये इक्वेशन दे देगा x की पावर 4 इज इक्वल टू में 1। अब हमने बोथ साइड में क्या किया? अब हमारे पास क्या आ गया? x की पावर 4 इज इक्वल टू में 1। अब बोथ साइड में हम क्या कर रहे हैं? x 1 से क्या कर रहे हैं? माइनस, तो x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। तो हमको ये वाला इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ये x की पावर 4 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं ना x की पावर 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं हम इस तरीके से। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये एक आइडेंटिटी के जैसा दिख रहा है। कौन सी आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती कैसी है? ए माइनस बी या ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, कैसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो ये वाली आइडेंटिटी अब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारा ए वैल्यू क्या होगा? एक्स स्क्वायर, और बी वैल्यू क्या होगा? 1 स्क्वायर, जिसको हम 1 भी लिख सकते
है। तो हम इसको इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये जो हमारा लिखा हुआ इक्वेशन है ये हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब यहाँ से अब हमको ये दो मिले। अब सबसे पहले या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो अगर इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 होगा। अब इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड में, तो हमको मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 का अंडर रूट, है ना, स्क्वायर रूट मतलब, तो ये मिल जाएगा। अब माइनस 1 का स्क्वायर रूट होता क्या है, माइनस 1 का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है प्लस माइनस आयोटा, तो हमको दो मिलेंगे, एक प्लस का आयोटा एक माइनस का आयोटा, जब हम लेके चल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसा है हमारा, इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे या तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 हो जाता है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और इसमें स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो 1 का अंडर रूट आएगा, जो कि अगेन क्या हो जाता है, प्लस माइनस 1 हो जाता है। यहाँ माइनस लगा ही नहीं है तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और यहाँ अंडर रूट लगा इसलिए प्लस माइनस दोनों हो सकता है, इस कारण से हमको यहाँ से मिल जाता है प्लस माइनस 1। तो टोटल मिला के हमको x की 4 पॉसिबल वैल्यूज़ मिली हैं, जो कि क्या क्या है, x इज इक्वल टू में 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये 4 हो सकते हैं। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के जो सेट है उसके अंदर 4 एलिमेंट होते हैं, तो ये सेट को हमने नाम दिया है G, और इस सेट के अंदर हमने 4 एलिमेंट रखे जो कि अभी हमने ढूंढे हैं, वो क्या क्या है, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। अब जैसे ही हमको ये सेट कंफर्म हो जाता है कि ये सेट कैसा दिखता है, और हमको चूंकि बाइनरी ऑपरेशन, सिंस वी नो द बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, देन वी स्टार्ट फर्दर। तो अब हम यहाँ पे वो 4 प्रॉपर्टी जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी उनको धीरे धीरे दिखाएंगे कि ये होल्ड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक कंपोजिशन टेबल, ये थोड़ा अपनी क्लासेस के लिए नया है, यहाँ पे एक हम कंपोजिशन टेबल बनाने वाले हैं अंडर अ कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इट्स वेरी इजी कंपोजिशन टेबल अगर आपने बना ली तो आप चारों प्रॉपर्टी या पांचों प्रॉपर्टी को यूं ही सॉल्व कर लेंगे, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देख लेते हैं इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा बाइनरी ऑपरेशन आता है, तो बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या है, यहाँ पे गिवन है मल्टीप्लिकेशन, तो इस कारण से हमने यहाँ पे डॉट लिख दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेट के एलिमेंट, तो सेट के एलिमेंट अभी हमने ढूंढे तो वो हमने यहाँ पे सेट के एलिमेंट लिख दिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, सेट के एलिमेंट लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे भी सेट के एलिमेंट लिख दिए। ये इसकी फॉर्मेटिंग होती है कि जो फर्स्ट रो होती है वहाँ पे आप सेट के एलिमेंट लिखे, और फर्स्ट कॉलम में भी आप सेट के एलिमेंट लिखे, और यहाँ पे आप अपना क्या लिखे, बाइनरी ऑपरेशन लिखे। इस टाइप की फॉर्मेटिंग होती है। अब हमारा काम होता है ये जो बीच में ये जो भरा हुआ है जिसको मैं अभी काट रही हूँ, ये जो भरा हुआ वाला पार्ट है इसको हमको क्या करना रहता है, फिल करना रहता है। तो इसको फिल करने का तरीका देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले अगर मेरे को ये रो फिल करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, और इस रो में भी पर्टिकुलरली मेरे को अगर ये वाला बॉक्स मेरे को फिल करना है, तो सबसे पहले इसके ऊपर में क्या लिखा है 1, और इसके इधर कॉलम पे इसके रो पे क्या लिखा हुआ है 1। तो अब 1 और ये बाइनरी ऑपरेशन 1, तो मतलब 1.1, तो ये क्या आ जाएगा 1, तो इस कारण से हमने यहाँ पे फिल कर दिया 1। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि अगर मेरे को ये वाला बॉक्स फिल करना है तो मैं क्या करूँगी, इसके इधर पे कॉलम पे क्या लिखा हुआ है -1, और इसके इधर रो पे लिखा हुआ है 1, तो 1.-1.1, तो ये क्या आ जाएगा -1। तो इस कारण से हमारा क्या हो जाता है, ये -1 हमारा यहाँ पे फिल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा यहाँ पे, अब हमको ये फिल करना है तो इसके जस्ट ऊपर में देख लेते हैं आयोटा लिखा हुआ है, और डॉट यहाँ पे हमारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो आयोटा डॉट 1 क्या हो गया, आयोटा। ऐसे ही लास्ट वाले कॉलम में भी हम देख लेते हैं कि अगर हमको इसको फिल करना है तो हम यहाँ देखते हैं ऊपर ये क्या लिखा हुआ है माइनस आयोटा, और इधर देखते हैं हम तो ये क्या लिखा हुआ है 1, और हमारा बाइनरी ऑपरेशन डॉट है इसलिए हर बार डॉट यूज़ कर रहे हैं, और ये आ जाएगा माइनस का आयोटा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे
फिल कर दी। अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, कुछ और भी देख लेते हैं। अगर रैंडमली मेरे को अगर ये वाला कॉलम फिल करना है तो सबसे पहले मैं इसके जस्ट ऊपर का देखूंगी और इसके जस्ट इधर का देखूंगी। तो दोनों का देखा तो ये -1 आया, और यहाँ बाइनरी ऑपरेशन डॉट का है तो ये डॉट आया, और यहाँ माइनस आयोटा आया। तो -1 माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, प्लस का आयोटा। तो हमने यहाँ पे ये फिल कर दिया प्लस का आयोटा। ऐसे ही हम यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला कॉलम को। अगर मेरे को ये वाले कॉलम को फिल करना है तो इसके जस्ट ऊपर देखेंगे हम और इसके इधर देखेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ देखते हैं तो हमको क्या मिलता है, माइनस आयोटा डॉट में आयोटा, या सॉरी ऐसा कह लो कि अगर मेरे को ये फिल करना है तो मैं ये देखूंगी और फिर मैं ये देखूंगी। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा आयोटा डॉट माइनस आयोटा। तो आयोटा डॉट माइनस आयोटा क्या होता है, आयोटा डॉट आयोटा होता है हमारा -1। -1 इंटू माइनस इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा, प्लस का 1। तो हमने यहाँ ये प्लस का 1 फिल कर दिया। तो समझ में आया। अगर मेरे को कोई भी रैंडम अगर मेरे को ये वाला बॉक्स फिल करना है तो मैं इसके जस्ट ऊपर का और इसके जस्ट इधर का देखेंगे और ये आ जाएगा -1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 1, और ये हम बॉक्स को फिल कर देंगे। तो समझ में आया कैसा ईच बॉक्स को हमको फिल करना है। अब जैसे ही हम यहाँ पे करके देखिएगा, आप वीडियो पॉज करके इनको फिल करके खुद से भी देख सकते हैं, आप कॉपी में करके देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और जैसे ही हमने ये फिल किया तो अब हम धीरे धीरे इस प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करने लगेंगे। तो ये आप दिमाग में रखना, मैं इसको बार बार बैक करके ये भी दिखाती रहूँगी। तो अब सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी हमसे कहता क्या है, अगर हम मैथमेटिकल टर्म में बात करें तो फॉर एवरी ए बी ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। मतलब जी के अंदर जितने भी, मैंने आपको क्या बताया था, एक जी एक घेरा है, इसके अंदर कितने भी ऑपरेशन कर लो, इनके एलिमेंट के कितने भी ऑपरेशन कर लो, बस इसी के अंदर अगर रहते हैं, इसके बाहर नहीं जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आप अब इस कंपोजिशन टेबल पे देखिए, इस कंपोजिशन टेबल पे देखिए कि यहाँ पे ये जो भरा हुआ है, ये जो इतना पार्ट है अंदर का, यही सारा क्या है, ऑपरेशन है। इन 4 एलिमेंट को इससे ज़्यादा तरीके से हम कभी भी ऑपरेट नहीं कर सकते। जितने भी पॉसिबल दो एलिमेंट को लेके, इन 4 में से कोई भी 2 एलिमेंट को लेके जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते थे, ये वो सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखे और उनके आंसर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जब हम ये करके देखते हैं तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट, इस डिब्बे के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हैं वो आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे जी के एलिमेंट ही है। जी के बाहर का कोई भी एक एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, जी होल्ड करा रहा है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, सिंस, ये जो साइन बना हुआ है ये सिंस का साइन है। सिंस माने चूंकि all entries in the composition table are the element of set G। अभी हमने देखा कि सारे के सारे set G के एलिमेंट हैं। therefore, और ये जो सिंबल बनता है ये therefore का सिंबल है। therefore the set G is closed with respect to multiplication। मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो बात समझ में आई क्यों क्लोज हो गया, क्योंकि सभी कोई भी दो अगर एलिमेंट उठा ले और उनका ऑपरेशन करे तो आंसर G से बाहर नहीं जा रहा है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी मैंने पहले भी बताया, एक तो इसका मतलब होता है ब्रैकेट चेंज करने पे आंसर नहीं बदलना चाहिए, और ये मोस्टली डिपेंड किस पे होती है, बाइनरी ऑपरेशन पे। अब यहाँ देखते हैं कि सिंस हमको ये जो एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये सब जी के एलिमेंट है और ये सब के सब कैसे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, होल्ड कराता है। ठीक है, तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, ताकि हमको और सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ 3 एलिमेंट लिए मैंने। 3 एलिमेंट कौन से 1 आयोटा माइनस आयोटा, और इनका जब हमने मल्टीप्लिकेशन के साथ ब्रैकेट चेंज करके देखा तो दोनों का आंसर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। सिमिलरली हमने इसमें नीचे वाला जो एग्जाम्पल लिखा है इसमें भी हमने करके देखा, इस पे हमने लिया है 1 आयोटा -1 लिया हुआ है, ये 3 एलिमेंट हमने लिए हैं और इस पे हमने करके देखा
ब्रैकेट चेंज तो भी आंसर माइनस आयोटा दोनों का ही आ रहा है। ऐसे ही अगर हम कोई भी तीन एलिमेंट इस जी के कोई भी तीन एलिमेंट को अगर ले लें और ब्रैकेट चेंज करके इस तरीके से हम देखते हैं तो इस सारे के सारे एसोसिएटिव लॉ को क्या करते हैं, होल्ड कराते हैं। देयरफॉर द गिवन कंपोजिशन इज एसोसिएटेड इन जी, है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, होल्ड कराता है, ठीक है। तो यहाँ आप इस लाइन को भी लिख सकते हैं, जी होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ अंडर अ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो एक सेकेंड आप रुक जाइए। अब यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो ये अब हमको करना है, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमसे क्या कहता है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, जितने भी ए जी के अंदर है, मतलब जितने भी एलिमेंट जी के अंदर है उनके लिए ए स्टार ई करने पे हमको क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, और वो इक्वल होना चाहिए ई स्टार ए के। मतलब ई स्टार ए कर ले या ए स्टार ई कर ले, आंसर हमारा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। जहाँ पे हम अगर ऐसा हो जाता है इस ई एलिमेंट के साथ, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है तो ये ई एलिमेंट मेरा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। अगर सभी एलिमेंट के साथ, जी के सभी एलिमेंट के साथ ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो अभी हम यहाँ पे इसको कंपोजिशन टेबल से समझ लेते हैं। अब हमको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिससे हम इन चारों एलिमेंट का मल्टीप्लाई कराएं और आंसर यही कि यही एलिमेंट आने लगे। तो कंपोजिशन टेबल के थ्रू अगर हमको इस चीज़ को देखना है तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखे हुए हैं, इनमें से ऐसी कौन सी रो है जो इस रो के जैसी है, सेम इस रो के जैसी है। तो इस रो के जैसी जो ये सेम, ये जो फर्स्ट रो लिखी है ये डार्क वाली, इस रो के जैसी रो इनमें से कौन सी है, ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4। आप पॉज करके खुद देखिएगा कि कौन सी रो इसके जैसी सेम है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो रो फर्स्ट लिखी हुई है, ये वाली जो रो लिखी है और ये वाली जो रो लिखी है, ये सेम लिखी हुई है। ये रो और ये रो दोनों, ये रो कैसी हैं, सेम है। जैसे 1 का 1 आ रहा है, -1 का -1, आयोटा का आयोटा, माइनस आयोटा का माइनस आयोटा। तो ये कब आ रहा है, जब ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 दे दिया। जब ये -1, ये 1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 दे दिया। ये जब -1 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 दे दिया। ये आयोटा जब इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, जब ये आयोटा इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तब आयोटा दे दिया। और ये माइनस आयोटा जब इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अगेन ये -1 दे दिया। तो कुल मिला के हमको यहाँ समझ में आता है कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, -1 के साथ, आयोटा के साथ, माइनस आयोटा के साथ, तो आंसर नहीं बदलता है। तो इसका मतलब है ये जो 1 है वो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। तो बाय कंपोजिशन टेबल हमको क्या देखना है कि ये जो ऊपर वाली जो रो है इसके जैसी सेम रो इनमें से कौन सी है। और जो भी रो अगर सेम आती है, जैसे कि इसमें ये वाली रो सेम आई है, तो उसके जस्ट यहाँ सामने का एलिमेंट देखो कौन सा है। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये 1 क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। तो ये विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल हो गया। तो वही लिखा हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। हमने देखा अभी क्या है हम कंपोजिशन टेबल में कि एक एलिमेंट हमको मिल रहा है जो कि क्या है, 1 है और वो जी का एलिमेंट है इस तरीके से, सच डैट कि वो 1 और 1 इंटू ए करने पे ए ही आ रहा है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ ये ए किसको डिनोट कर रहा है, मैंने बताया ना, ए और यहाँ पे बी, ये जितने भी एलिमेंट है ये सब क्या है, एज अ सर्वनाम, एज अ प्रोनाउन यूज़ होते हैं। लाइक अगर अपन कोई लैंग्वेज फॉर्म में बात करते हैं तो किसी का नाम पता है तो हम उसका नाम रीना, दिविता, समथिंग जो भी है वो अपन नाम लेके बोलते, बट नहीं पता है तो हम शी, ही, दे करके यूज़ करते हैं। तो सेम चीज़ है। अब यहाँ पे हम 4 एलिमेंट के लिए अलग अलग हमको लिखना पड़ता है, तो हमने कंबाइन करके इसको फॉर एवरी ए दे दिया। और ए यहाँ पे क्या है, 1 या -1 या आयोटा और ये माइनस आयोटा। तो इसके लिए हमने देखा कि इन सारे एलिमेंट के साथ अगर हम 1 का ऑपरेशन करा रहे थे तो वही अगेन एलिमेंट आ रहे थे।
तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको ये करके भी दिखा दी है ना। ये भी आप देख सकते हैं, 1 का 1 के साथ 1, 1 का -1 के साथ -1, 1 का आयोटा माइनस आयोटा के साथ माइनस आयोटा, 1 का आयोटा के साथ आयोटा। तो इसका मतलब है कि जो 1 है वो हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। तो बस यही हमको ढूंढना था, एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो ये प्रॉपर्टी को होल्ड कराए और जी के अंदर भी हो, तो ये हमको मिल गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, है ना। इन्वर्स का एग्जिस्टेंस के लिए भी अगेन हम कंपोजिशन टेबल की हेल्प लेते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं इन्वर्स क्या होता है, कि ए इन्वर्स के साथ ऑपरेट होने पे आइडेंटिटी देना चाहिए, जो कि यहाँ हम ढूंढ चुके हैं 1 है। तो अगर ये जो ए है वो ये 4 ही एलिमेंट तो हैं, अगर मैं 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ, बाइनरी ऑपरेशन 1 है, यहाँ स्टार रहता है तो ये बाइनरी ऑपरेशन 1 है, किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ कि आंसर मेरा क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, किसके साथ मैं मल्टीप्लाई कराऊँ 1 को कि 1 आ जाए। तो अब हमको देखना है कि ये जो 1 लिखा है यहाँ पे 1 किस जगह पे आ रहा है, इस पूरे कॉलम पे 1 कौन से पे फॉर्म हो रहा है, ये वाली रो में, फर्स्ट रो में, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो के सामने क्या लिखा हमारा, 1, तो 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1, है ना। अब नेक्स्ट हमको देखना है ये जो -1 है, अब यहाँ पे 1, इस पूरे कॉलम पे 1 कहाँ लिखा हुआ है, तो 1 हमारे ये सेकंड रो पे लिखा हुआ है, इसके सामने हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, -1, तो -1 का इन्वर्स क्या होगा, -1, जो कि हमको आइडेंटिटी 1 दे रहा है। तो इन्वर्स क्या हो गया -1 का, -1। अब नेक्स्ट हमको देखना है आयोटा, ये वाले में देखना है। तो आयोटा सबसे पहले देखो कि यहाँ पे 1 कहाँ लिखा है, इस पूरे कॉलम पे 1 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ देख रहे हैं ये आयोटा पे 1 हमारा ये लास्ट वाले रो पे लिखा हुआ है, ठीक है, लास्ट वाले कॉलम के लास्ट वाले सेक्शन पे लिखा हुआ है। तो अब इसके सामने देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस आयोटा, तो आयोटा का इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, जो कि हमको क्या दे देगा, 1 दे देगा, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा -1 होता है, और -1 इंटू माइनस करेंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। तो हमारा आयोटा का अगर मैं इन्वर्स देखूँ तो क्या होगा, माइनस आयोटा होगा। ऐसे ही हम ये माइनस आयोटा वाली कॉलम में देख लेते हैं, माइनस आयोटा वाले कॉलम में 1 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये थर्ड रो पे लिखा हुआ है। अब इसके सामने पे क्या लिखा हुआ है, आयोटा, तो माइनस आयोटा का इन्वर्स क्या हो जाएगा, आयोटा, जो कि हमको 1 देने वाला है। तो समझ में आया। इन्वर्स देखने के लिए हमको क्या देखना है कि ये यहाँ इस फर्स्ट कॉलम पे अगर हमको 1 का इन्वर्स फाइंड करना है तो जो ये कॉलम है उसकी, उसमें देखना है 1 कहाँ लिखा है, और उसके सामने का एलिमेंट हमको देखना है, तो वो सामने का एलिमेंट ही हमारा इन्वर्स होगा। ऐसे ही हर कॉलम में अगर मेरे को इसका देखना है तो इसके कॉलम पे देखना होगा कि 1 कहाँ लिखा है, जैसे ही हमको 1 मिला उसके जस्ट सामने का देखेंगे एलिमेंट कौन सा लिखा हुआ है, जो कि यहाँ आयोटा लिखा हुआ है, तो ये आयोटा ही इन्वर्स बन जाएगा माइनस आयोटा का। समझ में आया कैसे चेक करना है। तो अभी हमने देखा कि हर एलिमेंट का इन्वर्स हमको मिल रहा है, हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट हमको ऐसा मिल रहा है कि उसको प्रोडक्ट कराने पे आइडेंटिटी आ रही है। तो बस यही चीज़ हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स को होल्ड कराती है कि -1 का इन्वर्स क्या होगा, 1, हम ही देखा था हमने, -1 का इन्वर्स क्या होगा, 1, और यहाँ आयोटा का इन्वर्स भी 1 लिख दिया है मैंने, बट आयोटा का इन्वर्स क्या होगा, माइनस आयोटा, आयोटा का इन्वर्स, एक सेकेंड आप, तो अगेन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे कि अभी मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में, है ना, तो अभी हमने करेक्ट कर लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि -1 का इन्वर्स हमारा क्या आ रहा है, -1 का इन्वर्स हमारा यहाँ पे आ रहा है 1, और -1 का इन्वर्स -1, और आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा। और ये चीज़ हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि यहाँ ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए, या जो कि आइडेंटिटी है हमारी वो आना चाहिए। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे मैंने करके बताई, 1 का 1 के साथ 1, -1 का -1 के साथ 1, आयोटा का माइनस आयोटा के साथ 1, और माइनस आयोटा का आयोटा के साथ 1। और ये जो भी इन्वर्स आ रहे हैं, ये अगेन किसके एलिमेंट होने चाहिए, जी के एलिमेंट होने चाहिए। तो ये अगेन जी के एलिमेंट हैं, इस कारण से हम कह पा रहे हैं कि देयरफॉर द इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट
ऑफ जी इज इन जी, हैंस जी इज अ ग्रुप। अब हमने क्या बना लिया, जी को एक ग्रुप फॉर्म कर लिया। नेक्स्ट अब हमको हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है अबेलियन ग्रुप। तो अगर ग्रुप बन जाता है तो अबेलियन ग्रुप बनाने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को होल्ड कराना होता है जिसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ, है ना। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कराने का मतलब है कि फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए डॉट बी या ए स्टार बी इज इक्वल टू में बी स्टार ए। अब यहाँ स्टार नहीं लगा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन है इसलिए मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी का मल्टीप्लाई कर लो या बी ए का मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये हमको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कम्यूटेटिव लॉ अंडर अ बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कराता है। और हम यहाँ से भी देख पाएंगे कि ये जो लिखा हुआ है हमारा कि 1 को -1 के साथ करा लो या -1 को 1 के साथ, आंसर नहीं बदलता। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में हमारा लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट वाले में लिखा हुआ है -1 को आयोटा के साथ करा लो या आयोटा का -1 के साथ, आंसर नहीं बदलता। तो ये सारे एलिमेंट जो जी के हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जी इज़ 4, देयरफॉर इज अ अबेलियन ग्रुप, है ना। तो ये अब हमको देखा कि ये कम्यूटेटिव लॉ तो होल्ड कर ही रहा है, कि इससे हमने देखा कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया। नेक्स्ट अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जी के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो ये हमारा फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बन गया। एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने यहाँ आपको बता दी है कि अबेलियन ग्रुप तो बन गया जैसे ही कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड किया, क्योंकि ग्रुप पहले बन चुका था। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक और चीज़ देख ली कि इसके अंदर सिंस 4 एलिमेंट है तो ये कैसा बन गया हमारा फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो ये फाइनाइट और इन्फिनाइट की डेफिनेशन भी हमने लेक्चर 2 पे देखी थी, तो आप वहाँ पे भी जाके इनको क्लियर कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया है लेक्चर और आप चाहते हैं कि ऐसे और लेक्चर आप सुने और समझें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।